morning, students. Today we are going to study our first lesson, the lost child. In this we are going to explain about the sufferings and sorrows which a boy will deal when he lost his parent. So let's start. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuses when someone else offers them to him? एक बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ जा रहा है किसी जगह मेला देखने, पहले उसे चाहिए होते हैं खिलौने, पहले उसे चाहिए होती मिठाई, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके लिए उसे नहीं खरीदते हैं तब क्या होता है, और कब वो वही चीज़ जब उसे कोई और खरीद के दे रहा होता है तो वो मना कर देता है. तो ऐसा कब होता है ये देखते हैं. चलिए. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. ये स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग वो सीज़न होता है जब देखिए अभी आने वाला है ऑटम, ऑटम के बाद आएगा आपका विंटर, विंटर के बाद आएगी स्प्रिंग. तो स्प्रिंग का मौसम था. जो विंट्री शेड्स थे वो यानी कि सूखा साखा जो सब पड़ा था वो सब हरा भरा हो गया था. सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस. उसमें एक गैली क्लैड ह्यूमैनिटी यानी कि मानवों का एक बड़ा भारी समूह चला जा रहा था. सम वॉक कुछ चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़ों पे थे, अदर साइड कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ बांस की पालकी में चल रहे थे, वो कुछ बैलगाड़ियों पे चल रहे थे. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लैग ड्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के साथ, फादर्स लैग ड्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि जीवन से भरा हुआ था, वो वहां पे दौड़ रहा था. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. कम चाइल्ड कम, उसके पापा बोले आ जाओ बच्चे आ जाओ. एंड ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. किनारे पे खड़ी हुई जो शॉप थी जिसमें खिलौने थे उनकी तरफ आकर्षित हुआ. ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he will knew the old cold stare of refusal in their eyes. बच्चे के दिमाग में एक चीज़ फिट हुई थी कि जो भी जब भी उसके पापा या मम्मी उसको बुलाएंगे तो वो तुरंत दौड़ा चला जाएगा. जहाँ पे भी वो कहेंगे रुकना है वो रुक जाएगा और रुक के इंतज़ार करेगा. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. लेकिन फिर भी अब चूँकि वो माना था इसलिए अपने मन की जो उसकी दिल की इच्छा थी वो दबा नहीं पा रहा था. हालांकि वो जानता था कि जब वो किसी चीज़ के लिए अपने पापा से कहेगा तो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड रिफ्यूज़ल. वो जानता था, फिर भी उसने किसी तरीके से अपनी दिल की इच्छा बटोरी हो. कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसने कहा कि मुझे ये चाहिए. अब देखिए सेकेंड लाइन क्या है. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हर फिंगर एंड टोल्ड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. पिताजी जी ने आंखें जैसे राक्षस अपनी आंखें निकाल के घूरते हैं वैसे पिताजी ने घूरा और वो अपनी माँ के गोद में चला गया. और उसकी माँ ने उसको अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो बेटा तुम्हारे पीछे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. ये एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड थी. मस्टर्ड मीन्स होता है राई यानी कि जो सरसों होती है उसके खेत थे. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. ऐसे लग रहा था कि जैसे मीलों दूर तक यही चीज़ फैली हुई हो. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बजलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. वहाँ पर कई सारी मधुमक्खियाँ और जो ये हमिंग बर्ड्स होते हैं और भंवरे, ये सब वहाँ पर घूम रहे थे, उड़ रहे थे. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. एक्चुअली दे वांट
honey. They want honey from the flowers, so that's why they are wandering there. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest. As the curiosity of the child, he has followed all the butterfly till then, when one of them is going to be still and set on the ground, and he would try to catch it, but it would go fluttering. As soon as he tried to catch it, the butterfly ran away or escaped from his reach, flapping up into the air when he had almost caught in his hands. लगभग वो जब पकड़ने ही वाला था तभी वो उड़ गई. Then his mother gave a cautionary call. Cautionary means चेतावनी से भरा हुआ आवाज. उसने कहा, come child, come on to the footpath. Footpath पे आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents. वो अपने पेरेंट्स के साथ भागता जा रहा था. Walked abreast of them for a while. थोड़ा बहुत उनसे दूर भी हो जाता था. However, soon left behind. जल्दी वो पीछे भी आ जाता था. Attracted by the little insects and worms along the footpath. लिटिल इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े और जो वॉर्म्स मीन्स तरह के केचुए जो उसको फुटपाथ के आसपास देखने को मिलते थे. देयर वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन. जो धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे. फिर उसे एक कॉशनरी कॉल मिली. कम चाइल्ड कम. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैव सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. ही रेन टुवर्ड्स देम. उसने देखा कि उसके माता पिता एक कुएं की तरफ पीठ टिका के बैठे हुए हैं. वहाँ पर वो आराम कर रहे थे जो भी हो. ही रेन टुवर्ड्स देम. उनकी तरफ भागा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents. जैसे वो उस पेड़ के नीचे कुएं के नीचे पहुंचा, ऊपर जो पलाश के फूल लगे होते, पलाश के फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें से एक उसके ऊपर गिरा. और जैसे ही वो गिरा, he has forgotten about his parents. वो अपने माँ बाप को भूल गया. He began to gather the raining petals in his hand. वो उसकी पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. Dove एक तरह का बगुला होता है जिसको उसने देखा और भागते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए ये क्या है. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब जो उसने इकट्ठे किए थे petals वो उसके हाथ से गिर पड़े थे. Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Now they are coming close to the fair fields. अब वो कहाँ पे आ गए थे? उन्होंने मस्टर्ड फील्ड को पीछे छोड़ दिया था और जल्द ही वो पहुँचने वाले थे मेले में. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering. अब वो मेले में घुस रहे थे और जैसे उसने देखा, चूँकि वो थोड़े से ऊंचाई पे थे और जो मेला लगा हुआ था एक मैदान में था, सो ईच एंड एवरी गैली हैज बीन कैन बी सीन फ्रॉम देयर. वहाँ से हर गली देखी जा सकती है. और उसने देखा एक तरह का भंवर सा लगा हुआ था वहाँ पे. अलग अलग दुकानें थी, अलग अलग चीज़ें थी. और जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा हुआ, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिपेल्ड यानी कि कंफ्यूज्ड पाता है, फैसिनेटेड आकर्षित भी पाता है ऑफ द वर्ड ही वॉज इंटरिंग, उस संसार में जाने के लिए जिसमें वो इंटर करने जा रहा है. द स्वीट मीट सेलर हॉट. जो मिठाई वाला था वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जो मिठाई वाला था वो चिल्ला रहा था, तरह तरह के नाम ले रहा था मिठाई के, और उसके कॉर्नर की तरफ से जो उसका एंट्रेंस था वहाँ पर लोग अपने कूलों के बल खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर एक आर्किटेक्चर था जिसने, आर्किटेक्चर मीन्स बनाने वाला, जिसने कई सारे कलर्ड वाले स्वीट्स बना के रख दिए थे और उनको डेकोरेट किया था चांदी की और सोने की पत्तियों से, जो वर्क जिसे कहते हैं. द चाइल्ड स्टार्टेड अपॉन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. उस बच्चे ने देखा वहाँ बर्फ़ी रखी हुई और उसका मुंह भर गया पानी और उसने कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए. स्लोली मर्मर्ड,
उसने कहा धीमे से था, बिकॉज ही हाफ न्यू दैज ही बैक दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। वो जानता था कि जैसे ही वो अपनी फरमाइश अपने पिता से करेगा या माँ से करेगा, तुरंत उसके पिताजी और माताजी उसे घोषित कर देंगे कि वो संसार का सर्वोच्चम लालची व्यक्ति है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसने कोई इंतज़ार नहीं किया और तुरंत आगे बढ़ चला, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। फ्लावर सेलर हॉग्ड। अब आगे जो उसको मिला वो मिला फ्लावर सेलर, जो कि चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम इरेस्टिबली ड्रॉन। अब उसको ये चाहिए था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। जहाँ पर ये फूलों की मालाएं रखी हुई थी, जैसे सांप टोकरी में रखे होते हैं, और वो फिर से बुदबुदाया अपने मन में ही, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। उसने कहा कि मुझे गार्लैंड चाहिए, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। उसके पिताजी और माताजी दोनों ही मना कर देंगे और ये कहेंगे कि ये क्या सस्ती चीज़ खरीद रहे हो, कुछ अच्छी खरीदो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग विद फ्रॉम इट। अब आगे उसको मिला गुब्बारे वाला, जिसमें तरह तरह के कलर वाले गुब्बारे लटके हुए थे। चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them all। अब उसको जैसे ये गुब्बारे दिखे जो सिल्क के जैसे चमड़ी रखते थे, अचानक ही उसके मन में ना पूरी की जाने वाली इच्छा ने जन्म लिया कि वो इन सारे गुब्बारों का मालिक बन जाए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से, उसके पिताजी उसके लिए बैलून कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो जानता था कि वो ये कहेंगे दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो बुढ़ा हो गया है गुब्बारे से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। वहाँ पर एक सांप वाला था जो कि बीन बजा रहा था और एक सांप उसके अंदर बैठा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। उसकी जो सांप की गर्दन थी वो एक बगुले की तरह, हंस की तरह मूव आउट हुई थी। वाइल द म्यूजिक स्टोल इट टू इट्स इनविजिबल ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the giant went towards the snake water। जैसे कोई चीज़ पानी में गिर जाती है और जब वाटरफॉल यानी झरने के करीब वो चीज़ आ जाती है तो ना चाहते हुए भी वो नीचे गिर जाती। इसी तरह बच्चा भी स्नेक चार्मर की तरफ गिर पड़ा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such chorus of music as the snake charmer played, he processed further। अब यहीं पर हम इसको टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।